नमस्ते दोस्तों। आज बनाऊंगी आलू की भाजी। पतले पतले आलू काट रही हूँ और ये आलू की भाजी बच्चों को बहुत पसंद है। रोटी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं घी लगा देती हूँ रोटी में, क्योंकि वो पराठे में ज़्यादा घी पसंद नहीं करते हैं। और आलू की भाजी बना ले रही हूँ बिल्कुल सादा, नमक और हल्दी के साथ। और बनाने के बाद रोटियां सेक दूंगी। बेटी को ऑफिस जाना है तो वो खा कर के जाएगी ऑफिस। तो बस रोटियां सेक ली हैं उसके लिए 2, और वो खा कर के निकल पड़ेगी। तो आज टिफ़िन नहीं ले जाएगी, वो टिफ़िन फ्राइडे के दिन ज़्यादातर लेकर जाती है, या फिर बीच बीच में, जैसे कि उसके ऑफिस में उसके मन लायक खाना नहीं होता है उस दिन ले जाती है। और बना ली करेले की भाजी, और उसी कढ़ाई में फिर दाल में तड़का लगा दूंगी। तो दाल तो ज़रूरी बनाना है मम्मी और पापा के लिए। हम लोग तो भाजी से भी खा लेते हैं, मगर मम्मी पापा को ज़रूरी हो जाता है। तो बना लेती हूँ थोड़ा ज़्यादा ही। बाद में चावल बना लूँगी दोपहर में लंच के लिए, और भाजी वगैरह है ही है, अचार है ही है, सलाद काट लूँगी। तो इस तरह से दोपहर का लंच भी कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल सादा खाना खाना है, प्याज लहसुन भी अभी तो चल नहीं रहा है। तो वैसे ही जीरा, हींग, तेज पत्ते और मिर्च और टमाटर, इन्हीं सब के हेल्प से पूरा खाना तैयार हो जा रहा है और टेस्टी भी बन रहा है। तो घी में दाल को छौंक रही हूँ, मतलब दाल में तड़का जो है वो घी का लगा रही हूँ ताकि थोड़ा टेस्ट आ जाए। ज़्यादातर मैं मूंग की दाल ही बनाती हूँ, और बीच बीच में मसूर की दाल मिक्स करके बनाती हूँ। जैसे हाफ़ मूंग की दाल ले लिया तो हाफ़ मसूर की दाल ले लिया, और उसके बाद कुकर में जिसमें दाल बनाया था उसी में चावल बिठा दे रही हूँ। क्या है कि कभी एक साथ बना लेती हूँ। जब बॉयल करने की कोई चीज़ है तो दाल चावल और बॉयल करने की जो चीज़ है, जैसे आलू हुई, लौकी हुई, या फिर करेला हुआ, मटर हुआ, तो इनके साथ ही मैं बॉयल कर लेती हूँ। कभी तो मैं इस तरह से बनाती हूँ और कभी अलग अलग करके बनाती हूँ। मतलब कोई एक जैसा नहीं होता है। जब जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसी के हिसाब से मैं काम करती हूँ। और चावल बिठाने के बाद ही बची हुई बाकी की रोटियां भी सेक करके कंप्लीट कर ले रही हूँ। रोटियों में घी लगा दे रही हूँ। पापा भी इस तरह से खाना पसंद करते हैं, हस्बैंड भी रोटियों में घी लगा करके खाना पसंद करते हैं, और हम सभी ऐसे ही खाते हैं, रोटियों में घी लगा करके। तो करेले की भाजी, आलू की भाजी और साथ में दाल, तो इस तरह से नाश्ता बना करके दे रही हूँ। और कपड़े लगा रखा था तो कपड़े भी साथ साथ में मेरे धुल गए हैं। तो मेरी सेमी ऑटो मशीन है, तो उसी से मैं कपड़े निकाल करके और सूखने के लिए बगल वाले बॉक्स में डाल रही हूँ। एक ही बार में ड्रायर में सूख जाएगा, तो ये काम भी मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो रोज़ ही कपड़े धोने पड़ते हैं मुझे, क्योंकि जिस दिन अगर मैं रख दूँगी ना, तो दूसरे दिन क्या है कि कपड़े डबल हो जाते हैं। और पापा टीवी देख रहे हैं और मम्मी अभी अपना पाठ कर रही हैं। तो पाठ करने के बाद मम्मी आ जाएंगी। मम्मी की भी तबीयत उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है। तो बीच बीच में ठीक हो जाता है और बीच बीच में दर्द होता रहता है, शायद गैस की वजह से हो। पर सोच रही हूँ कि एक दिन ले जा कर के, मतलब डॉक्टर से उनकी एडवाइस ले करके, और सोनोग्राफ़ी एक करा ही लेती हूँ, ताकि पता चल जाए कि हाँ, पेट में दर्द क्यों हो रहा है। ये लगभग हफ्ते भर से ऐसा चल रहा है। इधर सुबह हस्बैंड ले आए थे अपने लिए नीम के पत्ते, तो नीम पत्ते खाते हैं तो इन्हें भी तोड़ करके पत्तियों को रख लेना है, और जो ब्रांचेस हैं मैं इन्हें फेंक दूँगी। ब्रांचेस का क्या करूँगी, और पत्तियों को तोड़ करके एक टिफ़िन में करके एयर टाइट टिफ़िन में रख दूँगी, ताकि कुछ दिन चले। अब हमारे साथ तो ऐसा ही होता है कि ख़रीद के लाना पड़ता है, नीम के पत्ते हों या जो भी हों। तो ये नारियल है, मैंने इन्हें पीस करके रख लिया है नारियल के लड्डू बनाने के लिए। और उसके बाद आकर के किचन में चढ़ा दी हूँ कढ़ाई, और जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाएगा
नारियल को भूनूंगी। और जब नारियल का पूरा पानी सूख जाएगा, नारियल का रंग थोड़ा चेंज हो जाएगा। और ये प्रोसेस पूरा एकदम स्लो गैस पर करूँगी मैं, एकदम धीमी धीमी आंच पे ही नारियल को फ्राई करूँगी, वरना ये तो तुरंत जल जाते हैं। और जब तक ये नारियल फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं अपने दूसरे काम भी साथ साथ में करती जा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खड़ी हूँ, तो मेरा मल्टीपल काम चलता रहता है, एक साथ कई सारे काम मैं करती रहती हूँ। जैसे अब नारियल चढ़ा दिया है और इधर नारियल मेरा हो रहा है, गैस वगैरह अपना साफ़ करके नारियल को चढ़ाई हूँ। और धीमे धीमे आंच पर जब तक ये मेरा होता रहेगा तब तक मैं इधर ठाकुर जी के कपड़े वगैरह बर्तन धो करके साफ़ कर लूँगी। तो लगभग आधा घंटा पहले ही ठाकुर जी के जो पीतल वाले बर्तन थे, ये मैं नींबू के पानी में भिगो कर रखी थी। तो जो नींबू हम निचोड़ कर खा लेते हैं, उसे साफ़ ही हटा के रख लेते हैं। ये मेरा अपना तरीका है नींबू के पानी में पीतल के बर्तनों को डुबो कर रखना। और ठाकुर जी के बर्तन तो छोटे छोटे से होते हैं, तो इन बर्तनों को एक टिफ़िन के जैसे जार टाइप का है, प्लास्टिक का है, तो इसी में ये नींबू का पानी बना करके रखती हूँ। और कुछ भी नहीं करना पड़ता है, उन सूखे हुए नींबू के छिलकों को पानी में डुबो कर रख देना है और उसी में रोज़ मैं बर्तनों को डुबो देती हूँ, क्योंकि भगवान के बर्तन छोटे छोटे हैं, आसानी से उसके अंदर बैठ जाते हैं। और इस तरह से मेरे बर्तन बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, मतलब मेरे भगवान के। और तब तक बेटी कुछ पीछे से बोल रही थी, तो देखने के लिए मैं ऐसे घूमी हूँ और कुछ बात कर रही थी, वो मुझसे कुछ कहने के लिए आई हुई थी। और इधर मेरे नारियल भी रंग बदल दिए, तो उसमें चीनी मिला ले रही हूँ। इसमें और कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी नारियल के लड्डू मैं बनाती हूँ तो कुछ नहीं मिलाती हूँ। अगर मिल्क मेड है, मिल्क मेड डाल रही हूँ, तो फिर चीनी नहीं डालूँगी। पर आज मेरे पास मिल्क मेड नहीं था, तो चीनी से बना लिया। और हाथों को थोड़ा सा घी लगा करके हाथों को चिकना कर ली हूँ। थोड़ा सा स्टार्टिंग में केवल घी लगाई हूँ और उसके बाद लड्डू बना ले रही हूँ। और थोड़े गरम गरम में ही बना रही हूँ, तो जल्दी जल्दी बन जा रहा है। और जैसे ही लड्डू बने नहीं कि बच्चे एक एक करके उठा करके खाते ही जा रहे हैं। मिलती हूँ दोस्तों अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।